दोस्तों, दुनिया के अमीर लोग अब सिर्फ ऑयल, गोल्ड या टेक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब वो खरीद रहे हैं फॉरेस्ट, फार्मलैंड और पानी के रिजर्वॉयर्स। सोचने वाली बात है, क्यों? इसका जवाब है एक नया खेल, कार्बन क्रेडिट्स और ESG, एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस। The world's largest companies are increasingly turning to a financial product to offset their environmental footprints. Voluntary carbon credits. It's a hot market, hitting all-time highs in volume and on track to be worth over $1 billion this year. Now, a carbon credit is a kind of permit that represents 1 ton of carbon dioxide removed from the atmosphere. They can be purchased to make up for carbon dioxide emissions that come from industrial production and operations. And as ESG becomes an increasingly powerful driver, this market is set for explosive growth. नाम सिंपल लगता है, लेकिन ये सिस्टम दुनिया के अमीर लोगों का नया पैसा बनाने का मशीन बन चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल 6 पॉइंट में समझाने वाला हूँ ये क्या स्टोरी है। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, ESG फ्रेमवर्क क्यों पावरफुल है, इंडिया का कार्बन मार्केट का पोटेंशियल कितना बड़ा है, रिलायंस का वंतारा प्रोजेक्ट क्या गेम खेल रहा है और ब्लैक रॉक जैसे ग्लोबल जायंट्स इसे कैसे यूज कर रहे हैं पावर और प्रॉफिट के लिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्लैनेट बचाने का प्लान है या रिच को और रिच बनाने का एक नया स्कैम? अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको बिल्कुल 6 पॉइंट्स में ESG और कार्बन क्रेडिट्स के बारे में बताने वाला हूं। आप सुन के शॉक हो जाओगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट, कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स क्या है? चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। कार्बन क्रेडिट्स को आप समझिए जैसे कि एक पोल्यूशन परमिट। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब है आपने 1 टन CO2 एमिशन रिड्यूस या अवॉइड किया है। कंपनीज को एक लिमिट मिलती है कितना पोल्यूट कर सकते हैं। अगर वो उसे क्रॉस करते हैं तो उन्हें कार्बन क्रेडिट लेना पड़ेगा और उन्हें कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं। क्रेडिट मिलते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट से, जैसे कि फॉरेस्ट बनाना, रिन्यूएबल एनर्जी लगाना या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से। ये पूरा सिस्टम एक स्टॉक मार्केट जैसा है, कैप एंड ट्रेड। जो कंपनी कम पोल्यूट करती है वो अपने क्रेडिट्स बेच सकती है, प्रॉफिट कमाती है। जो ज्यादा पोल्यूट करता है उसे खरीदने पड़ते हैं। अब स्केल देखिए, ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट 2024 में 638 बिलियन का था। बिल्कुल एक साल में $200 बिलियन बढ़ चुका है। यहां से 10 साल 2035 तक 10.5 ट्रिलियन होने का प्रेडिक्शन है। गाइस, आप सुन के शॉक हो जाओगे कि इंडिया यहां तो और भी बड़ी कहानी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का कार्बन मार्केट 2030 तक 49.4 बिलियन का है। मतलब अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो 4.1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है और 43% का ग्रोथ रेट, मतलब डबल डिजिट ग्रोथ हर साल। गवर्नमेंट ने अभी अपना कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS लॉन्च किया 2025 में, जिसमें कंप्लायंस प्लस वॉलंटरी दोनों मार्केट काम करेंगे। मतलब एक नया बाजार खुल गया है जहां पोल्यूशन भी एक कमोडिटी बन गया है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंडिया और वंतारा प्रोजेक्ट। अब चलते हैं इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन फैमिली पर, अंबानीज। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने जामनगर में लॉन्च किया है वंतारा प्रोजेक्ट। ये 3000 एकड़ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव है। ऑफिशियली तो ये एनिमल्स बचाने और बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए है, लेकिन अंदर की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। गाइस, 3000 एकड़ का वंतारा फॉरेस्ट ये बिल्कुल कार्बन को एब्जॉर्ब करने का कवर है। एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ ये प्रोजेक्ट, वंतारा प्रोजेक्ट 18 से 19,000 कार्बन क्रेडिट्स एनुअली क्लियर करता है। तो गाइस, रिलायंस अपने नेट जीरो 2035 गोल के लिए इन क्रेडिट्स को यूज करेगा या फिर डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में बेचेगा। साथ ही वंतारा प्रोजेक्ट जेनेटिक डाटा बैंक 39,000 प्लस स्पीशीज के ऊपर काम कर रहा है। सोच के आप हैरान रह जाओगे कि वंतारा के अंदर जितना बड़ा वो लैंड है उसमें प्राइवेट वाटर रिजर्वॉयर्स है। मतलब फार्मा, बायोटेक और वाटर इकोनॉमी में भी फ्यूचर का सबसे बड़ा स्टेक। तो दोस्तों, ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है जहां इकोलॉजी इज इक्वल टू इकोनॉमी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने SIT रिपोर्ट को मान लिया। वंतारा के मेजर एलिगेशंस जैसे कि वाइल्ड लाइफ एक्वाजिशन और लॉ कंप्लायंस में क्लीन चिट दे दी, लेकिन फुल रिपोर्ट सील कवर में है। तो कार्बन क्रेडिट्स या पानी का सही मिसयूज कितना था वो सब कुछ पब्लिक नहीं हुआ। ये शो करता है लीगल अकाउंटेबिलिटी, पर ट्रांसपेरेंसी अभी भी एक मेजर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गाइस, आप वीडियो एंड तक देखना। आप 6th वाला पॉइंट सुन के शॉक हो जाओगे, क्योंकि अभी मार्केट में वो बूम पे चल रहा है और गवर्नमेंट फुल ऑन सब्सिडी दे रही है उसके ऊपर। आप समझ तो गए होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी बात करते हैं तीसरा पॉइंट की, जो है ESG रिपोर्ट कार्ड। अब समझते हैं ESG, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ये एक फ्रेमवर्क है जो कंपनीज को रेट करता है बेस्ड ऑन एनवायरमेंट के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल इंपैक्ट और गवर्नेंस स्टैंडर्ड। हाई ESG स्कोर मतलब कि ज्यादा इन्वेस्टर, ज्यादा फंडिंग, बेटर रेपुटेशन। साउंड्स गुड ना?
लेकिन दोस्तों ये भी एक नया टूल बन गया है अमीर के लिए। कंपनीज पोल्यूशन ऑफसेट करने के लिए क्रेडिट्स खरीदती हैं और अपने ESG स्कोर को ग्रीन दिखाती हैं। इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं, ESG फंड बनाते हैं और उनसे क्लाइंट्स अट्रैक्ट करते हैं जो सस्टेनेबिलिटी के नाम पर पैसा डालते हैं। एक्सपर्ट्स बोलते हैं ESG मतलब एवरीथिंग एंड नथिंग, मतलब वेग मेट्रिक, जहां रिच लोग अपनी पोर्टफोलियो को ग्रीन बनाने के लिए पैसा खींच लेते हैं। और ये सब डायरेक्टली लिंक होता है कार्बन क्रेडिट के साथ। पोल्यूशन करो, क्रेडिट्स खरीदो, ESG स्कोर बूस्ट करो, और फिर टैक्स बेनिफिट और सब्सिडीज, विन विन सिचुएशन है। चलो अब टैक्स बेनिफिट और पैसे की बात अगर हो ही गई है तो हम बात करते हैं ब्लैक रॉक और ग्लोबल गेम। ग्लोबल स्टेज पर सबसे बड़ा नाम है ब्लैक रॉक। दोस्तों ब्लैक रॉक दुनिया का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फर्म है, $10 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करता है ये। और ब्लैक रॉक कंपनी ने डीकार्बनाइजेशन के लिए 150 बिलियन ईयरमार्क किया है और इन्हीं के साथ 1.2 बिलियन कार्बन कैप्चर डील साइन की है। अपने फ्यूचर फंड्स जैसे कि LEAF में कार्बन ऑफसेट रिटायर करते हैं ताकि पोर्टफोलियो नेट जीरो दिखे, और शेयर होल्डर प्रेशर से कंपनीज को ESG इंप्रूव करने पर मजबूर करते हैं। मतलब कि ब्लैक रॉक, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस जैसे बड़े फर्म्स के पास अब ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की पावर है। वो डिसाइड करते हैं किस सेक्टर को फंडिंग मिलेगी और किस को पनिश किया जाएगा। और सिर्फ ब्लैक रॉक नहीं, रॉकफेलर फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे इन्वेस्टमेंट जायंट्स भी इस गेम में है। क्लाइमेट पॉलिसीज अब एक प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम बन गया है जहां ग्रीन कैपिटलिज्म रिच के लिए ग्लोबल गोल्ड माइन है। चलो 5th पॉइंट पे बात करते हैं, फार्मलैंड एंड द सीक्रेट वॉर। अब सवाल है अमीर लोग फार्मलैंड और वाटर रिसोर्सेस क्यों खरीद रहे हैं, और बिल गेट्स जैसे बिलियनियर यूएस में सबसे ज्यादा फार्मलैंड के ओनर बन चुके हैं। फार्मलैंड से स्टेबल रिटर्न मिलते हैं, इन्फ्लेशन हेज मिलता है और सबसे बड़ा रीजनरेटिव फार्मिंग और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन इज इक्वल टू कार्बन क्रेडिट्स। मतलब के सॉइल, पानी और पोल्यूशन भी एक फाइनेंशियल एसेट बन गया है। प्राइवेट रिजर्वॉयर्स क्लाइमेट चेंज के एरा में न्यू ऑयल बन रहे हैं, स्पेशली बायोटेक और फार्मा के लिए। और इंडिया में भी सेम ट्रेंड चल रहा है। वंतारा और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स फार्मलैंड, वाटर रिसोर्सेज, कार्बन क्रेडिट्स के साथ लिंक करते हैं। ये एक साइलेंट वॉर है रिसोर्सेज के लिए। जमीन, पानी, फॉरेस्ट, सब कुछ अब बिलियनियर के एसेट क्लास बन गए हैं। 6th पॉइंट, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक हिडन कार्बन बॉम्ब है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक एवरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में उतना ही कार्बन छुटता है जितना एक पेट्रोल कार 2 से 3 साल तक चला के निकालती है। मतलब शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का फुटप्रिंट ज्यादा होता है। अब बात करते हैं लिथियम और कोबाल्ट की, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेन कंपोनेंट है लिथियम और कोबाल्ट। 1 टन लिथियम निकालने के लिए 5 लाख लीटर पानी खर्च होता है। चिली और बोलीविया जैसे देशों में पानी की कमी से गांव सूखे पड़ गए हैं क्योंकि वहां पे बहुत बड़े लिथियम माइंस हैं। और कोबाल्ट के माइंस है कॉन्गो में, जहां पे चाइल्ड लेबर होता है, छोटे बच्चों से खुदाई की जाती है ताकि ये बड़े कंपनी सो कॉल्ड ग्रीन का नारा दे सके। हमारी कंपनी ग्रीन है, हमारे पास ESG रेटिंग है। लिथियम बैटरी बनाने के प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड और हैवी मेटल्स निकलते हैं जो रिवर्स और सॉइल को परमानेंटली पॉइजन कर देते हैं। आज की डेट में दुनिया का ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कोल से आता है। मतलब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर रहे हो कोल की बिजली से, तो इनडायरेक्टली वही कार्बन वापस हवा में जा रहा है। और गाइस, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी रिसाइकलिंग के बारे में बात करते हैं। ये एक मिथ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी रिसाइकिल हो जाती है, क्योंकि आज राइट नाउ 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रिसाइकलिंग रेट है सिर्फ 5%। मतलब 95% डेड बैटरीज या तो लैंडफिल में डाली जाती हैं या तो एक्सपोर्ट करके दम की जाती है। और मैं ई-वेस्ट रिसाइकलिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप ऊपर लिंक देख सकते हो। अब समझते हैं ESG का स्कैम एंगल। बिग कंपनीज अपनी इमेज पॉलिश करने के लिए EV प्रोजेक्ट्स को ग्रीन बोलती हैं, पर असली में ये एक ESG बबल है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड जैसे फर्म्स EV और कार्बन क्रेडिट्स का यूज कर रहे हैं ग्रीन वॉशिंग के लिए। दोस्तों सच ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नई प्रॉब्लम का नाम है। पेट्रोल से निकला हुआ कार्बन लोगों को दिखकर आता है, पर इलेक्ट्रिक के पीछे छुपी है माइनिंग और पोल्यूशन की कहानी। ये सब क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को इतना क्यों पुश किया जा रहा है? गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दे रही है ये बोल करके एनवायरमेंट और कार्बन को एमिट कम करेगा। यूरोप में 2030 तक रूल आ गया है कि अगर आप पेट्रोल की व्हीकल चला रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो गाइस, बड़े कंपनी ESG के नाम पे एक और गेम खेल रहे हैं। असली पिक्चर ये है, कार्बन क्रेडिट्स और ESG का सिस्टम एक तरफ प्लैनेट को बचाने का एक टूल है, लेकिन दूसरी तरफ अमीर लोगों का नया गोल्ड माइन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो या वाटर रिसोर्सेस, फार्मलैंड्स हो या ESG फंड, सब कुछ एक फाइनेंशियलाइज्ड गेम बन गया है। आम आदमी को लगता है कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए है, लेकिन गाइस ये एक कंट्रोल है। ESG कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए है। सवाल ये है, क्या ये सिस्टम सच में क्लाइमेट चेंज रोकेगा या सिर्फ
ये एक नया ग्रीन स्कैम है जो अमीर को और अमीर बनाने के लिए है। कमेंट में मुझे जरूर बताना ESG स्कैम है या एनवायरनमेंट को बचाने का एक हथियार। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।